सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बिल्ड करने वाला हूँ एनएफआ को लेवल 1 से लेकर लेवल 90 तक, जहाँ पे मैं उसे एक अच्छा वेपन भी दूंगा, उसके डेडिकेटेड आर्टिफैक्ट्स भी दूंगा, उसके टैलेंट्स को भी हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं, उसको अलग अलग टीम्स में भी टेस्ट करेंगे। और हम लोग को यहाँ पे मेन गोल ये है कि हम लोग को एनएफआ को यूज करके एबिस का सबसे ज्यादा मुश्किल फ्लोर यानी फ्लोर 12 को क्लियर भी करना है। तो इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो वैसे मैंने प्लान तो नहीं किया था एनएफआ को पुल करने का, लेकिन फिर मैंने सुना कि कोलंबिना और एनएफआ का वो काफी ज्यादा डेडली है। तो मैं एक दिन एनएफआ पे पीटी बिल्ड कर रहा था, मुझे एनएफआ मिल गई। भाई की तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अब हम लोग इसको लेवल अप कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी एनएफआ लेवल 40 हो गई है और अब देखते हैं कि हाँ अभी भी हमारे पास मटेरियल है तो इसको और भी ज्यादा लेवल अप कर देते हैं। एनएफआ के ज़्यादातर मटेरियल नेटलैंड से मिलते हो। मैंने नेटलैंड को अच्छा खासा एक्सप्लोर करके रखा है, तो तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि कितने जल्दी जल्दी हम लोग इसको 60 लेवल तक कर ही लिए हैं। और अब ये कौन सा बॉस है, तो अब हम लोग को इस बॉस से लड़ना पड़ेगा एनएफआ के मटेरियल को और लेने के लिए। फिर क्या, मैंने अपनी नेफर वाली टीम को उठाया और चल दिया एनएफआ के बॉस से लड़ने के लिए। और ये वाला बॉस और हम लोग को कहीं और नहीं बल्कि नेटलैंड के एक टापू पे मिलता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी नेफा को बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनएफआ और जो कोलंबिना का डुओ है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली है, जिसको आज हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं। वैसे जैसे ही हम लोग अपनी एनएफआ को बिल्ड कर लेंगे, हम लोग अपनी एनएफआ और कोलंबिना दोनों को उठा के ले जाएंगे एबिस के अंदर, जहाँ पे तुम देख सकते हो कि नेफर यहाँ पे एकदम कुत्ता बना के मारते इस बॉस को, जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर दी। और फिर हम लोग कितने मिले हम लोग को? बस 3 ही मिले। हम लोग को 3 से काम नहीं चलेगा, हम लोग को और चाहिए। जल्द बॉस जल्दी रिस्पॉन हो जा। अरे कहाँ रह गया भाई, रिस्पॉन हो। आ गया। चलो फिर से हम लोग अपनी रोटेशन करना शुरू करते हैं। जहाँ पे कुकी शिनोबू को तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इस टीम में क्यों रखा हूँ, तो मैं उसको बस हीलिंग के लिए रखा हूँ और ईएम का बफ भी देती कुकी, जो कि मेरे नेफर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आती है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि नेफर ने फिर से इस बॉस को कुत्ता बना के मारा और ख़त्म भी कर दिया 2 मिनट के अंदर। वेराज हम लोग को 3 और मिल गए, लेकिन हम लोग को अभी और चाहिए, तो इस वजह से हम लोग फिर से लड़ेंगे इस बॉस से। तो ये फिर से रिस्पॉन हो गया, जहाँ पे मैंने कोलंबिना निकाली अपनी। जिससे कोलंबिना आई है, नेफर और भी ज़्यादा ब्रोकन हो गई। लाइक लिटरली शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीपीएस इन द गेम। अरे ये क्या हो रहा है अभी तक बात करने के चक्कर में मेरी नेफर यहाँ पे निपक जाती। चलो ठीक है। अरे नेफर निपकी गई सही में। अरे इसीलिए कहते हैं नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। लेकिन लाउमा ने ख़त्म कर दिया उस बॉस को और हम लोग यहाँ पे मटेरियल अपना उठा लेते हैं। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए मुझे, जब मैं रोटेशन अपनी कर रहा होता हूँ। डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये सब हो जाता है कभी कभी, गाइस ऐसे चलता रहता है। लेकिन मेरी नेफर को इस बॉस से अपना बदला चाहिए था, इसीलिए मैं नेफर को वापस ले आता हूँ ताकि वो अपना बदला ले सके इस बॉस से और हम लोग अपना मटेरियल भी इकट्ठा कर सके। जहाँ पे अब तुम देख सकते हो कि अब नेफर इस बॉस को कुत्ता बना के मार रही है, क्योंकि अब मैं डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं हूँ और नेफर ने उसको खत्म भी कर दिया कुछ ही सेकंड्स के अंदर। वेयरएज हम लोग को अपना मटेरियल भी मिल गया। जहाँ पे अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा करने के बाद अब टाइम आ गया था एनएफआ को वापस से लेवल अप करने का। जहाँ पे अब तुम देख सकते हो कि हम लोगों ने उसे कर दिया है लेवल 70। और हाँ, उसका जो बॉस था वो नेटलैंड में था, जिसको हम लोग कई बार मारे, लाइक लगातार मारे। नेफर ने पूरा गुस्सा उतार दिया उसी पे अपना। यहाँ पे अब हम लोग एनएफआ को 80 भी कर लिया है, बहुत जल्दी जल्दी लेवल अप कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने अपनी एनएफआ को 90 भी कर दिया है, यानी कि एक टास्क हम लोग का अब कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है वेपन को, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रोस्पेक्टर शॉवेल, जिसको मैं लेवल अप कर लेता हूँ क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट F2P वेपन फॉर एनएफआ। और भी अल्टरनेटिव हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। ये क्या कहते हैं, एनएफआ अटैक के ऊपर स्केल करती, ये वेपन तुम्हें अटैक भी देता और तुम्हें लूनर चार्ज का बफ भी देता। तो दिस इज़ द बेस्ट F2P वेपन फॉर एनएफआ। वेयरएज देयर आर मोर जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसको हम लोग अच्छा खासा लेवल अप कर लिए हैं और कुछ ही देर के अंदर मैंने इसे 90 भी कर दिया। अब बारी है एनएफआ के टैलेंट्स को अपग्रेड करने की, जहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी सारे टैलेंट्स को एनएफआ के अपग्रेड कर लेते हैं। एनएफआ के जो 2 मेन टैलेंट्स है वो उसकी एलिमेंटल स्किल है और उसका एलिमेंटल बर्स्ट है। इन दोनों को सबसे ज़्यादा लेवल अप करना हम लोग को। यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहते हैं और भी ज़्यादा लेवल अप कर देते हैं। फिर क्या, टैलेंट्स को अपग्रेड करने के बाद टाइम आ गया था एनएफआ के आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करने का, यानी कि अब आर्टिफैक्ट्स हम लोग को लगाने हैं एनएफआ के लिए। और यहीं पे मामला मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मुझे ढंग के आर्टिफैक्ट्स मिलते ही नहीं है कभी। जहाँ पे मैंने अपनी नेफर को फिर से तो भेज दिया आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे पता था कि आर्टिफैक्ट्स में मेरी किस्मत उतनी ज़्यादा अच्छी होने नहीं वाली है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि ये जो नया सेट है, वैसे मैं कौन सा सेट देने वाला हूँ एनएफआ को वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं उसे मॉर्निंग स्टार का सेट देने वाला हूँ, जो कि एनएफआ के लिए बेस्ट होने वाला है। वो बात अलग है कि मुझे अच्छे आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलने वाले एनएफआ के लिए,
सो हाँ, थोड़ा बहुत बिल्ड करने के बाद अब टाइम आ गया था मुझे तुम्हें अपनी NFA का फाइनल बिल्ड दिखाने का, जो कि मैंने डिसेंट ही कहूँगा। जहाँ पे तुम देख सकते हो कि उसके अटैक को मैंने अच्छा खासा 2400 पहुँचा दिया। उसी के ऊपर स्किल करती है, 49 क्रिट रेट है, 137 क्रिट डैमेज है। वेपन तुम देख ही सकते हो, प्रॉस्पेक्टर शॉवेल है। आर्टिफैक्ट्स में ही सबसे ज़्यादा गुड़गोइठा हुआ है मेरे साथ, जो कि मॉर्निंग स्टार वाला आर्टिफैक्ट है, जो कि EM का बफ और टीम को भी लूनर रिएक्शन का बफ वगैरह देता रहता है। लेकिन थोड़े और अच्छे मिल जाते तो अच्छी होती। कॉन्स्टलेशन 0 और तुम यहाँ पे टैलेंट्स देख सकते हो 3, 9, 10, जो कि मेरे ख्याल से टैलेंट्स तो मैंने अच्छे खासे अपग्रेड कर दिए हैं। लेकिन आर्टिफैक्ट्स के अंदर मामला मेरा अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, इस NFA को मैंने ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन के ही अंदर बिल्ड किया, तो हाँ आगे जाके इंप्रूवमेंट होगा। सो NFA को बिल्ड करने के बाद अब बारी आ गई थी उसे एबिस के अंदर टेस्ट करने की। और ये कोई नॉर्मल एबिस नहीं है, ये है फ्लोर 12 चेंबर 1, यानी कि एबिस का सबसे ज़्यादा मुश्किल फ्लोर है। फ्लोर 12 को हम लोग करने वाले। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरी टीम के अंदर मैंने कोलम्बिना, लाउमा, NFA और कुकी शिनोबू को यूज़ किया है। कुकी शिनोबू को ऐसे यहाँ पे मैंने हीलर और इलेक्ट्रो एप्लीकेटर के तौर पर यूज़ किया। वेयर एज कोलम्बिना तो तुम जानते ही हो, लूनर रिएक्शंस को बफ करती है और हाइड्रो अप्लाई करती है। लाउमा को मैंने इसलिए इसमें डाल दिया क्योंकि हाँ, ब्लूम का रिएक्शन भी यहाँ पे होगा, जो कि तुम देख सकते हो कि कई सारे रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं एट द सेम टाइम, जो कि इस बॉस को काफ़ी ज़्यादा आराम से, कितने ज़्यादा डैमेज हो रहा है, लाइक अलग अलग रिएक्शन का तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और यहाँ पे मेरे ख्याल से NFA हम लोग की इतनी ज़्यादा अच्छी बिल्ड मैंने की भी नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग इस बॉस को ऑलमोस्ट हराने वाले हैं। यानी कि बात सही है, NFA और कोलम्बिना का पेयर काफ़ी ज़्यादा डेडली है। और इसी डेडली पेयर के अंदर मैंने लाउमा को भी डाल दिया। तुम यहाँ पे देख सकते हो, एक फ्लोर, एक चेंबर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अब बारी है फ्लोर 12 चेंबर 2 की, जहाँ पे ये वाला बॉस आ जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। लाइक इसके क्या कहते हैं, हम लोग को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रो अप्लाई करना पड़ता है इसको बाहर लाने के लिए, क्योंकि ये हरामखोर जाके छुप जाता है, इसको डर लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पे अब बस इलेक्ट्रो अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग इसको बाहर ला सकें और उसके बाद इसकी तोड़ैया कर सकें। और जैसे ही ये बाहर आता, मैं एकदम शुरू हो जाता हूँ बारिश करना, लाउमा का बस्ट मारता हूँ, फिर NFA को लाता हूँ, कुकी को लाता हूँ, कोलम्बिना को लाता हूँ, उसका भी बस्ट मारता हूँ। जल्दी जल्दी हम लोग को इस बॉस को निपटाना पड़ेगा, वरना क्योंकि ये फिर से छुप जाएगा ना, और फिर से छुप गया तो एबिस के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा हमारा। अगर टाइम ले लेगा तो हम लोग के स्टार्स चले जाएंगे एबिस के। हम लोग को एबिस क्लियर करना है, वो भी सारे स्टार्स के साथ, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने सेकंड चेंबर को भी सारे स्टार्स के साथ कर लिया। अब बारी है थर्ड यानी फाइनल चेंबर, फ्लोर 12 चेंबर 3 की बारी, जहाँ पे ये वाला बॉस आता है। यहाँ पे भी बहुत सारा इलेक्ट्रो एप्लीकेशन हम लोग को करना पड़ता है, और अगर इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे तो यानी कि हमारा जो मेन गोल था कि NFA को बिल्ड करने के बाद हम लोग को उसे एबिस के अंदर टेस्ट करना है। मैंने ये नहीं सोचा था कि NFA को यूज़ करके मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे चेंबर्स और फ्लोर को क्लियर कर दूंगा, लेकिन यार कोलम्बिना और NFA का डुओ सही में काफ़ी ज़्यादा डेडली है। लाइक लिटरली इस टीम के अंदर तुम देख सकते हो कि कोई भी DPS नहीं है। यहाँ पे सारे सपोर्ट्स को लेके मैं इस क्या कहते हैं एबिस के अंदर आया हूँ। स्टिल हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आराम से इस बॉस को भी हराने ही वाले हैं। यानी कि लिटरली कोलम्बिना एंड NFA डुओ इस डेडली, जिस डेडली डुओ के अंदर मैंने लाउमा को भी डाल दिया है, यानी कि ट्रिपल डेडली डुओ में ट्रिपल डेडली टीम मैंने बना दिया। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने एबिस को क्लियर कर दिया। ये देखो चैलेंज एंडेड, सारे स्टार्स हम लोग को मिले हैं, रिवॉर्ड भी हम लोग को मिल गया है। तो एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि हाँ, NFA काफी ज्यादा अच्छी कैरेक्टर है। इवन दो अगर तुम्हारे पास फ्लेंस नहीं है तब भी तुम NFA को निकाल सकते, क्योंकि NFA एंड कोलम्बिना डुओ इज एब्सोल्युटली डेडली। और अगर तुम्हारे पास लाउमा है तो तुम्हारे लिए तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, तुम एक ऐसी रिएक्शन टीम बनाओगे जो कि सिर्फ रिएक्शन के दम पे ही एबिस को क्लियर कर देगा, जैसे कि मैंने तुम्हें करके दिखाया था। सो हाँ, यू कैन गो फॉर NFA इवन दो यू डोंट हैव फ्लिंस। NFA काफ़ी सारे टीम के अंदर तुम्हें काम आएगी, वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ कैरेक्टर भी है। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।